अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हमारी जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई है। ये जलसे के हवाले से एक मीडिया कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इसका मैं मेंबर हूँ। अभी मीटिंग हमारी ख़त्म हुई है और आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में जलसा मुनक़िद होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि उसमें पहुँचें। ये 8 सितंबर को जलसा होगा और इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट के ऊपर होगा। अगर कोई दोबारा कोई कोशिश करेगा या रोकने की कोशिश करेगा या हमारी NOC कैंसिल करेगा तो हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। और इससे पहले 2 दफ़ा इन्होंने इसी तरह इंतज़ामिया ने जाकर इजाज़त देने के बावजूद NOC कैंसिल की, और अब अगर तीसरी दफ़ा ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हर सूरत हमने जलसा करना है। NOC अगर कैंसिल भी की गई वो बदनीति के ऊपर मबनी होगी, क्योंकि अगर और जमातों को जलसा जुलूस रैलियां करने की इजाज़त है तो हमारे ऊपर क्यों पाबंदी है। और अगर इनको कोई इतराज़ है कि हम जो है वो पुरअमन नहीं है या हम पुरतशद्दुद हैं तो फिर इजाज़त क्यों देते हैं। इजाज़त देकर ऐन मौके के ऊपर कैंसिल करना इनकी बदनीति होती है। 2 मौका भी अपनाते हैं हम इंशाअल्लाह ताला। 8 तारीख को जलसा कर रहे हैं। कप्तान इमरान खान साहब की रिहाई, हमारे तमाम वर्कर्स की रिहाई, तमाम लीडरशिप की रिहाई, और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए ये जलसा मुनक़िद होने जा रहा है। आपने इसको कामयाब करना है। निकलें, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की खातिर निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें, बुजुर्गों के साथ निकलें, अपनी फैमिली के साथ निकलें। आपने हर एक ने पार्टिसिपेट करना है, पूरे पाकिस्तान। और इसके अलावा GB हो गया, AJK हो गया, और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने जो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ कि आप आइए, इस जलसे को कामयाब करिए, और इंशाअल्लाह ताला ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इसके बाद हम पंजाब की तरफ मूव करें। इसके बाद हमारी आगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी पंजाब में होगी। हम नेक्स्ट जलसा पंजाब में करेंगे। आपको हमारा साथ देना है। तो तहरीक से जो जंग शुरू की गई है, ये जहाज शुरू किया गया है, इसमें आप हिस्सा बने इंशाल्लाह। हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही, बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज़्ज़त से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखरू हूँ। मैं सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अपनी पूरी ILF की टीम का, चौधरी इश्तियाक साहब का, खाकान मीर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब शायद आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस केस को लिया, जब सबको ये लग रहा था कि शायद मैं बलोचिस्तान चली जाऊँ या मैं भी सिंध चली जाऊँ या मुझे इस्लामाबाद पुलिस पकड़ ले, और तारिक साहब जो हर वक्त हर लम्हा जब मुझे कहीं अरेस्ट के लिए जाना भी पड़ता था तो ये सारी टीम ये कहती थी कि हम आपके साथ दिन रात रहेंगे, और हुआ भी। आपने देखा है कि चौधरी साहब हो गए, खालिद साहब हो गए, खाकान मीर जो मेरे लिए नॉमिनेशन पेपर देते हुए इनको अरेस्ट तक किया गया जब मैंने NA 118 का इलेक्शन लड़ने लगी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पे भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिस तरह से हमज़ा ने, मेरे ससुर तो मैंने नहीं कहूँगी, मेरे वालिद से भी आगे, जिस तरह ये दोनों, एक तरफ अंकल और एक तरफ हमज़ा, और मेरी बेटियाँ, मेरी बहन, मेरी मदर इलेक्शन कमीशन जाती थी, ये लाहौर हाई कोर्ट और कोर्ट्स जाते थे। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अपने लीडर की शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमेशा मुझे एक ही बात का शऊर दिया, मुझे क्या पूरी आवाम को, और जिन्होंने एक ही तरबियत की कि मुश्किल से मुश्किल हालात हो जाए आपने घबराना नहीं। और यही हमारा मैसेज अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आलिया हमज़ा टूट जाती तो ये मेरी हार ना होती, बल्कि वो ख़वातीन जो मेरी तरफ देख रही थी, जो ये देख रही थी कि आज की ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मजबूत है, ये अपने नज़रिए से डट सकती हैं, तो मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगी, आप जुनून को कैद नहीं कर सकते, आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते, आप जो हमारा विजन है ना, आप उसको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आज एज ए रोल मॉडल सामने आई हूँ। वो रोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ कि कल भी हम सारा दिन खड़े रहे। 10 बजे समाज शुरू होती है,
لیکن 10 بجے ٹائمنگ رکھ کے اور پھر سماعت نہیں کی جاتی. 11, 11:30, 12 بھی ہو جاتے ہیں, 12:30 بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ گیٹ پر روک کر ہمیں جو ہے وہ سماعت تب ہونی ہے کہ جب لیگل ٹیم اندر جائے گی. کبھی ایک بندے کو اندر لے جاتے ہیں, کبھی دوسرے بندے کو اندر لے جاتے ہیں, تو سماعت کے اندر ڈیلے کیا جاتا ہے. پھر سارا دن جو ہے وہ ٹرائل جاری رہتا ہے. اچھا 3 بجے کورٹ کا ٹائم ہے, کورٹ کی ٹائمنگ کے بعد بھی ٹرائل جاری رہتا ہے. 4, 4:30, 5, 6, 7, آپ نے دیکھا کہ 8, 9, 10 بجے تک ٹرائل جاری رہا. اور پھر ایک دن سماعت ختم ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ 2 دن کا وقفہ آ جائے, 3 دن کا وقفہ آ جائے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کہیں ٹرائل چل رہے ہوں کہ رات دن چل رہے ہوں, ایک دن اگر سماعت ختم ہوتی دوسرے دن پھر رکھ لی جائے, پھر تیسرے دن رکھ لی جائے, پھر چوتھے دن رکھ لیا جائے, پھر 5ویں دن رکھ لیا جائے, پھر 6ٹھے دن رکھ لی جائے. کہیں پر دیکھا تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ جلدی سے جلدی خان صاحب کو سزا سنائی جائے. القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا. کل میڈیا والے بھی چند دوست روک لیے تو پھر بعد میں خان صاحب نے شور مچایا ادھر, اور پھر بڑا لیٹ ان کو اندر لے کر گئے. وکلا خان صاحب کے باہر کھڑے رہتے ہیں. لیڈنگ کونسل میں سے کبھی ایک کو لے جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ اچھا آپ انتظار کریں, پھر آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رکھتے ہیں, پھر دوسرے کو لے جاتے ہیں, اور اسی طرح سے پورا دن یہ پریکٹس جاری رہتی ہے. کل بھی انتظار بھائی, میں اور دیگر خان صاحب کی لیگل ٹیم کا جو حصہ ہیں لوگ, وہ کھڑے رہے گیٹ کے باہر. آج بھی ہم آ گئے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. 10 اس وقت ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ماحول نہیں ہے اس طرح کا لگ رہا کہ کوئی عدالت آ کے لگی ہو یا کوئی ہمیں کہیں کہ آپ آ چکے ہیں تو چلے آئیں جی اندر بیٹھ جائیں. گیٹ کے باہر انتظار کریں, جہاں پر نیب کی ٹیمیں آتی ہیں پروٹوکول کے ساتھ اندر جاتی ہیں, پروٹوکول کے ساتھ. ان کے جو ہے وہ ان کو ڈالے دیے گئے, ویگو کالے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ انہیں دیے گئے, وہ آتے ہیں اندر سیدھا چلے جاتے ہیں, اور ہم باہر انتظار کرتے رہتے ہیں سارا دن انتظار. کل بھی آپ اندازہ لگا لیں گے اگر 10 بجے سے بھی ٹائم سٹارٹ کریں جو کورٹ کے نے رکھا ہوا ہے, 10 اور 2 12, 2 گھنٹے وہ, اور 4, 4:30 تک, تو وہ کتنا بن گیا 6.5 گھنٹے گیٹ کے باہر کھڑا رکھنا کہ آپ جو ہے انتظار کریں. آپ کو اندر لے جاتے ہیں, آپ کا نام بھجوایا گیا, لیکن پھر 4:30 بجے جا کر ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانے دیا گیا, اور یہی پریکٹس کی جا رہی ہے. حالانکہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ کہا ہوا کہ اوپن ٹرائل ہو, وکلاء کی ایکسیس ہو, میڈیا کی ایکسیس ہو. کس بات کا قدغن, کس بات کی پابندی, کیوں بھائی, کیوں یہ سارا کیا جا رہا ہے؟ تو ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے.